वेलकम बैक टू माय चैनल मानवेंद्र तिवारी। तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं। थैंक यू लास्ट वीडियो में इतना प्यार देने के लिए, नानी के साथ जो चूरन बनाया था। तो आई एम ओवरवेल्म्ड बाय योर रिस्पॉन्सेस, तो थैंक यू और ऐसे ही प्यार बनाते रहो। तो इस समय मैं आया हूँ आपके साथ डाइसन एयर रैप का वीडियो बनाने। पहले बता देता हूँ डाइसन एयर रैप करता क्या है। हेयर स्ट्रेटनिंग करता है और कर्लिंग करता है और बहुत कुछ करता है। तो एक्चुअली व्हेन माय सिस्टर विजिटेड लंदन, तो वहाँ पर इसका डेमो लिया था उन्होंने। तो यहाँ आके फिर हमने वसंत कुंज से इसको ख़रीदा। तो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन ये अपने बाल को डैमेज नहीं करेगा और हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा हमारी स्किन पे। तो काफ़ी अच्छा है सौदा। वैसे पहले एक्चुअली मैं ये यूज़ करता था नोवा का 1200 वाट का 400 रुपये वाला हेयर ड्रायर। तो इससे छुटकारा मिलेगा और देखते हैं क्या है इस एयर रैप में, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो गाइस, ये है डाइसन का हमारा लेदरेट का बैग। काफ़ी ट्रेंडी है, बढ़िया दिख रहा है। देखिए इसमें डाइसन का लोगो भी है। इसको खोल लेते हैं। ये है पैड व्हेन यू यूज़ डाइसन ऑन पावर प्लग। तो उसको हीट ट्रांसफ़र ना करने के जो भी रीज़न है, पैड है एक तरह का, जैसे माउस पैड होता है। इंस्ट्रक्शन जो भी है कैसे यूज़ करना है। एंड हियर इट इज़ द मैन। ये डाइसन, इसको साइड में रखते हैं पहले और दिखा दें। ये है जो काम ये करता था, ये है वो, मतलब हॉट एयर ब्लोअर टाइप। इसके कर्लिंग रॉड्स, अगर आपने बिग बॉस देखा है तो आसिम भी यही यूज़ करता था अपने हेयर स्ट्रेट करने के लिए। और ये है इसका छोटे वाला कर्लिंग रॉड। और जो हमें यूज़ करना है वो मोस्टली वो ये है, ये वाला ब्रश। ये स्कैल्प में जाएगा और सारी डैंड्रफ भी सक करके नीचे, मतलब इसका एक वेस्ट बॉक्स है डाइसन का, ये नीचे वाला, जहाँ पर आपको छेक दिख रहे हैं परफोरेटेड, यहाँ पर सारा जमा हो जाएगा अपना स्कैल्प का वेस्ट। और ये हमें यूज़ करना है मोस्टली। पहले हम इसको यूज़ करके दिखाते हैं। डाइसन की वेबसाइट खोल दी है आपके लिए। देखिए ये वाला आर्टिकल है ये। इसका जो कंप्लीट सेट है जिसमें सारे एक्सटेंशन है, उसको मिला के आएगा 40,000 रुपीज़ का। लेकिन सारे एक्सटेंशन लिए नहीं हमने, ये वाले लिए हैं स्टाइल स्मूथ प्लस कंट्रोल, जिसमें जो एक्सटेंशन आपको दिखाएं ये आपको पड़ेगा 34,900 का। तो ये अराउंड 35,000 का है हेयर स्ट्रेटनिंग कर्लिंग रॉड। सबसे पहले हम थोड़े बाल सुखा लेंगे इसको लगा के। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पहले फटाफट। इफ़ यू कैन सी, यह है इसका ऑन ऑफ बटन और यहाँ से आप फ़्लो मेंटेन कर सकते हैं, लो मीडियम हाई। यहाँ से आप हीटिंग मेंटेन कर सकते हैं, हीटिंग या कूल। और यहाँ से लॉक है, यहाँ से बस इसको अटैच करना है, लॉक करके फिर लॉक कर देना है। काफ़ी सिंपल है। ये रहा डाइसन का लोगो और यहाँ पर है सारा सक करके सारा स्कैल्प पे सब कुछ यहाँ पर मतलब जमा हो जाएगा। ये एक तरह का बॉक्स है, तो इसको क्लीन करके भी दिखाएंगे। बाकी पहले अभी बाल तो हमारे सूख गए हैं, तो इसको फटाफट अपना वो वाला बॉक्स, इससे अपने बाल थोड़े स्ट्रेट कर लेते हैं। ब्रश मार मार के थोड़ा बढ़िया हो जाएगा इसमें। बाकी एक बार थोड़ा और सुखा लेता हूँ, अभी गीला है। एक्चुअली ये यूके की ब्रांड है, तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी ब्रांड है। मैं भी यूके में रहता हूँ, उत्तराखंड, तो एक अटैचमेंट तो है ही इन लोगों के साथ। और डाइसन तो अपने एयर प्यूरीफायर के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है। तो आप आग बंद करके इसको ले सकते हैं। मैंने ब्रश पे आ गया और मेरे को धीरे धीरे इसको चलाना है और चला के एकदम अपने बाल सेट कर देने। ऐसे नहीं, आपको फटाफट नहीं करना, आराम से करना है। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा आवाज़ होगी इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अब एक बार देख लो। और हाँ,
मैं इसको चलाता हूँ, यहाँ से एग्जॉस्ट सारी निकलती है। अभी 3 नंबर था, 2 नंबर करके चलाते हैं क्योंकि बहुत हवा आ रही है गर्म गर्म। ठीक है, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। काफ़ी बाल स्ट्रेट हो गए हैं और एकदम सेट होते चले जा रहे हैं, एकदम ड्राई हो गए हैं, एकदम डम्प ड्राई। पहले काफ़ी वेट थे, तो मैंने अपने बाल उसी तरीके से सेट करें जैसे मुझे करने थे। देखिए कैसा लगा आपको मेरा डाइसन का एयर रैप 35,000 रुपीज़ का। इतने में तो एक अच्छा फ़ोन आ जाता, कैमरा आ जाता। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर। देखिए इतने बाल सेट हो गए। अभी देखता हूँ कब तक ऐसे रहेंगे। बाइक चलाऊँगा तो बाल तो उड़ेंगे ही, लेकिन देखते हैं ऐसे ही कंडीशन में कब तक रहते हैं। अगर मैं घर पे ही रहता हूँ तो बाकी बाल तो एकदम सेट हैं। बिफोर क्लीनिंग द फिल्टर मैं आपको एक चीज़ तो बता ही दूँ, इसमें जो मोटर लगी है, ये जो मोटर लगी है 13 ब्लेड इम्पेलर है जो स्पिन्स एट अप टू 1,10,000 RPM। तो काफ़ी ख़तरनाक RPM है इसका, 13 ब्लेड इम्पेलर के। आप सोच सकते हैं कौन सा इफ़ेक्ट जनरेट करती होंगी। कोंडा इफ़ेक्ट, कोएंडा इफ़ेक्ट जनरेट करती हैं। और ओ माय गॉड, 1,10,000 RPM, यू नो व्हाट आई मीन। तो चलो अब इसका फ़िल्टर साफ़ करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फ़िल्टर क्लीनिंग ब्रश है इसका भी लोगो है डाइसन का। फ़िल्टर निकालने के लिए आपको इसको पुश करना है, प्रेस करके पुश करना है डाउनवर्ड्स, तो ऐसे ये डाउन साइड हो जाएगा। तो इसको नीचे ही रहने दीजिए, निकालिए मत बाहर। फ़िल्टर है और ये है आपका ब्रश। वीकली साफ़ करने से इसका जो फ़िल्टर है और जो एग्जॉस्ट है वो चोक नहीं होगा और ये इजीली चलेगा। क्योंकि आप जब स्कैल्प पे इसको ब्रश करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपके जो डैंड्रफ है और जो भी वेस्ट है सब खींच लेगा नीचे, तो वो चोक हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको रेगुलरली साफ़ करते रहिए। सो सिंपल। अभी तो एकदम साफ़ दिख रहा है, लेकिन आपके बड़े बाल हैं तो आप प्लीज़ इसे हफ्ते में एक बार साफ़ कर लीजिए और फिर से इसको ग्रिल को, इसकी जाली को लगा लो। अरे मैग्नेटिक है ये, आप नीचे करिए और एकदम टच कीजिए। सो सिंपल। तो ये था मेरा डाइसन एयर रैप। तो कृपया आप भी ख़रीदें इसे और सस्ते मस्ते को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि बाल बहुत कीमती हैं। जिनके बाल नहीं उनसे पूछो बाल कितने कीमती होते हैं। हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि प्रोफेशनल तो इसे यूज़ करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं निकल रहा हूँ। आप मेरी कलर टोन तो देख ही रहे हैं, फेस का भी, बालों का भी और कपड़ों का भी। तो कपड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली वीडियो कैसी होने वाली है। हाँ बिल्कुल सही सोचा है आपने। तो मेरी और डाइसन की तरफ से टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।